नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, सभी कई बार देखने को मिलता है कि सभी ग्रह अनुकूल नहीं होते, तो हम मेहनत करते हैं उसका भी फल हमें प्राप्त नहीं होता और जो हमारी मेहनत होती है वह भी व्यर्थ चली जाती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अभी मेहनत करते हैं और मेहनत के अनुरूप आपको फल प्राप्त नहीं होता तो आपको कैसे फल प्राप्त होगा और किस तरह से। तो दोस्तों, भगवान सूर्यदेव दोस्तों, सूर्य देव हमारे आराध्य देव हैं और साथ ही साथ सभी ग्रहों के मध्य में सूर्य ग्रह हैं। सारे ग्रह सूर्य देव के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो दोस्तों, अगर कुंडली में कोई सा भी आपका ग्रह ऊपर या नीचे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप किसको मनाएं, किसकी पूजा करें, तो सूर्य देव की करें। आप धनवान, अनवान, मालामाल, बलवान, बुद्धिवान बन जाएंगे। कैसे कि गुरु ग्रह कमजोर हैं, सूर्य की पूजा करें। मंगल कमजोर हैं, सूर्य की पूजा करें। शनि नाराज हैं, सूर्य की पूजा करें। लेकिन सूर्य को पूजा करते समय गलतियां नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं उन गलतियों की। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, सबसे पहली दोस्तों, कभी भी सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद सोना नहीं चाहिए। उसके बाद आपकी सुबह की शुरुआत हो जाती है, तो आप भूल कर भी सुबह जल चढ़ाने के बाद सोए नहीं। दूसरा दोस्तों, सूर्यदेव को जब भी जल चढ़ाएं उस समय किसी तरह का नशा आपके सेवन नहीं किया होना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है सुबह उठते ही नशा कर लेते हैं, चाहे हल्का हो या भारी हो, नशा नशा होता है। तो अगर आप नशा करके आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं या मुख में किसी भी प्रकार की सामग्री रखने के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो उसका फल भी नहीं प्राप्त होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। दोस्तों, इसी तरह कांच या फिर प्लास्टिक के पात्र के अंदर भगवान सूर्यदेव को जल भूल कर भी नहीं चढ़ाएं। कांच या प्लास्टिक के पात्र में जल चढ़ाने से राहु ग्रह आपका बढ़ता है। राहु का प्रभाव देखने को मिलता है, ना कि सूर्यदेव आपसे प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, सूर्यदेव को जल हमेशा पूर्व दिशा की तरफ ही चढ़ाना चाहिए। तो दिशा का विशेष ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि आप आसमान में देख के किधर भी चढ़ा दें, नहीं। सूर्यदेव को जल हमेशा पूर्व दिशा की तरफ देखकर ही चढ़ाएं। चाहे बादल हो, सूर्य दिखाई दे या नहीं दे, लेकिन पूर्व दिशा ही सूर्यदेव की दिशा मानी जाती है। दोस्तों, सूर्यदेव को कभी भी चप्पल पहनने के बाद जल अर्पित नहीं करें। हमेशा नंगे पांव ही जल अर्पित करें। और सूर्यदेव के जल आपका आप यह भी ध्यान रखें कि उसके छींटे आपके पैरों पे ऊपर बहुत कम गिरे या नहीं गिरने चाहिए, ताकि आपको उसका समूचा लाभ प्राप्त हो। दोस्तों, इसी तरह सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद आपको अपने घर के अंदर पूजा पाठ करना चाहिए, जिससे आपको 2 गुना फायदा प्राप्त हो जाएगा और भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर देखने को मिल जाएगी। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।